संत मरकुस 2:1-28। जब वह फिर कफरनहूम में कई दिनों के बाद आया तो यह सुनाई दिया कि वह घर में है, और इतने लोग इकट्ठा हो गए कि द्वार के पास भी जगह न रही, और वह उन्हें वचन सुनाता रहा। और लोग उसके पास एक लकवे के मारे हुए को लाए, जिसे 4 व्यक्ति उठाकर लाए थे। और जब भीड़ के कारण उसके पास न पहुंच सके तो उन्होंने उस घर की छत को खोल दिया जहां वह था, और छत फाड़कर उस खाट को नीचे लटकाया जिस पर लकवे का मारा हुआ पड़ा था। यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए। वहां कितने शास्त्री बैठे हुए मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा बातें करता है? वह तो निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में यह जानकर कि वे अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं, उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह क्यों सोचते हो? क्या सरल है लकवे के मारे हुए से कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह लकवे के मारे हुए से कहने लगा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर जा। वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत खाट उठाकर सबके देखते देखते बाहर चला गया, और सब चकित हो गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे और कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। फिर वह झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई, और वह उन्हें सिखाता रहा। और जब वह वहां से आगे बढ़ा तो अल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी पर बैठा देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और ऐसा हुआ कि जब वह लेवी के घर भोजन कर रहा था तो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी भी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। जब शास्त्रियों और फरीसियों ने देखा कि वह पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ खाता है तो उन्होंने उसके चेलों से कहा, यह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ क्यों खाता पीता है? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, जो भले चंगे हैं उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं, पर जो बीमार हैं, मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास कर रहे थे, और लोग आकर उससे पूछने लगे, क्यों यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले उपवास करते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक बाराती उपवास कर सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु ऐसे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे छीन लिया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। कोई भी नया कपड़ा पुराने कपड़े पर पैबंद नहीं लगाता, वरना पैबंद नया कपड़ा खींच लेता है और फाड़ और भी बढ़ जाता है। और कोई नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं डालता, वरना दाखरस मशकों को फाड़ देता है, और दाखरस और मशक दोनों नष्ट हो जाते हैं। नया दाखरस नए मशकों में ही डाला जाता है। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन सब्त के दिन वह खेतों से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने उससे कहा, देख, वे क्यों कर रहे हैं जो सब्त के दिन उचित नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को और उसके साथियों को भूख लगी और उन्होंने क्या किया? वह अबियातर महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें केवल याजकों के छोड़ कोई नहीं खा सकता, और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा, सब्त मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त का भी स्वामी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।